हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा की विधियाँ क्या होंगी, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, शुभ फल की प्राप्ति के लिए हमें कौन से कार्य अवश्य ही करने चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत को करने की शुरुआत करना चाहते हैं तब हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ यदि कोई भी भक्तगण एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश न कर पाए तब ऐसा कौन सा विशेष कार्य है जो उन्हें अवश्य ही करना चाहिए जिससे पूजा का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त हो। आइए वीडियो को हम आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। यूँ तो एकादशी का व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत ना किया तब उसके द्वारा किए गए अन्य जितने भी प्रकार के व्रत हैं, जप, तप तथा विभिन्न प्रकार के दान पुण्य, वह सभी अधूरे रह जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में जरूर एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को उतना ही अधिक प्रिय है जितना महादेव जी को प्रदोष का व्रत प्रिय है। इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान श्री हरि के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन होता है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत करने की सोच रहे हैं तब यह दिन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी दिन से एकादशी व्रत को आरंभ करना चाहिए। वैसे तो देखिए, भगवान तो यह कहते हैं कि उनके पूजा पाठ के लिए किसी भी नियम धर्म या फिर दिन वार को देखने की आवश्यकता कदापि नहीं है। फिर भी यदि आपके मन में संचय है तो उत्पन्ना एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन से ही व्यक्ति को यदि एकादशी व्रत को आरंभ करते हैं ना, तब बहुत ही अधिक पुण्यदायिनी होती हैं। साल 2024 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर की देर रात्रि 1:01 पर होगी एवं इसका समापन 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर होगा। एकादशी का व्रत कब और किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसको लेकर के मन में बहुत सारी उलझन है। 26 नवंबर को जो व्रत रखे जाएंगे वो सभी समार्थ संप्रदाय के लोग रखेंगे, अर्थात कि गृहस्थ जीवन को जितने भी हम जैसे लोग जीते हैं वह सभी व्रत 26 नवंबर का रखेंगे। दिन मंगलवार होगा और जो लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं वह 27 नवंबर का रखेंगे व्रत, दिन बुधवार होगा। 26 नवंबर का व्रत रखने वाले लोगों के लिए पारण का अब हम मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी व्रत को जितना अधिक करने की महिमा बतलाई गई है, उसके पारण को भी लेकर के उतना ही अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप पारण को सही मुहूर्त पे सही समय पर नहीं करते हैं तब आप पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए पारण को सही मुहूर्त पे और सही तरीके से करना चाहिए। जो लोग 26 तारीख का व्रत रखेंगे वह व्रत का पारण 27 नवंबर को करेंगे। पारण का समय दोपहर के 12:30 से लेकर के 2:40 तक का होगा। जो भक्तगण 27 नवंबर का व्रत रखेंगे वह सभी पारण 28 नवंबर को करेंगे और पारण का समय जो होगा वह सुबह 5:58 से लेकर के 6:23 तक का होगा। अब हम जान लेते हैं हमें किस प्रकार से नियम को पालन करना है, कौन कौन सी चीज़ों का सेवन विशेष कर नहीं करना चाहिए। एकादशी का पालन करने वाले सभी भक्तगणों को एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए।
प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शलजम, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी, साग, मसूर की दाल, उड़द की दाल या फिर गरम मसाला जैसी जितनी भी पदार्थ होते हैं, इन सभी चीज़ों का इस दिन त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करते हुए उस दिन का भोजन तैयार करें और भोजन को शुद्ध, सात्विक और प्रेम भाव से करें। संध्या काल के बाद भोजन या अनाज किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। यदि आप अस्वस्थ रहते हो या फिर आप गर्भावस्था में हो या अन्य आपके साथ कोई शारीरिक परेशानी हो, तब ऐसे में संध्या काल के बाद दूध, दही, फल, फूल इत्यादि जैसी जो भी चीजें हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्द उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। पीले रंग के वस्त्र को धारण करना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। फिर सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पण करें। घर के संपूर्ण भाग में जो है ना गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए। मुख्य द्वार पे स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से उनका अभिषेक करना चाहिए। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, आंवले का रस, गन्ने का रस इत्यादि से उनका अभिषेक करें। शुद्ध जल से स्नान कराएं। शंख में जल भर के या फिर दूध भर के भी आप उनका अभिषेक कराएं। बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है और इससे मिलने वाले पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होते हैं। वस्त्र रूप में कलावा या फिर पीले रंग के वस्त्र अर्पण करने चाहिए। भगवान श्री हरि या ठाकुर जी की अपनी सेवा ली है, तब उनके मस्तक पर अष्टगंध पीले चंदन का लेप करना चाहिए, तिलक करना चाहिए। मस्तक पर तुलसी का दल रखना करोड़ों गुना ज्यादा पुण्य फल को देने वाला होता है। यदि आप इस दिन ठाकुर जी को या भगवान श्री हरि को तुलसी की माला अर्पण करते हैं, तब जन्म जन्मांतर तक के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। भोग में ऋतुफल, आंवला, तिल से बनी हुई चीजों को खास कर लगाया जाता है। भोग जिस भी चीज का लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखें, क्योंकि ठाकुर जी हों या भगवान श्री हरि बिना तुलसी दल के कोई भी पूजा, कोई भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। याद रखें, तुलसी का दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पूर्व ही आप तोड़कर रख लें। यदि आप तोड़ना भूल गए हों, तब नीचे जो भी तुलसी का दल गिरा होता है उन्हें धो करके ही आप इस्तेमाल पूजा में कर सकते हैं। अंत में धूप दीप अर्पण करके हाथों में पुष्प लेकर के एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करें और फिर आरती करें, फिर क्षमा याचना करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान यथासंभव करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए तथा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि ये दोनों चीजें आपके पास उस समय उपलब्ध ना हो या आप ऐसा ना कर पाए हो, तब दान करने के निमित्त कुछ पैसे को हटा करके रख दें। जब आप बाहर जाएं, उन्हीं पैसों से आप कोई भी सामग्री को खरीद लें, अनाज को खरीद लें या फिर आप जो भी चीज़ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, जूते चप्पल, तो जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं उन्हीं पैसों से खरीद कर उसका दान कर दें। वैसे कोशिश करना चाहिए कि पारण से पूर्व ही आप यह कार्य कर लें। ऐसा करने से एकादशी का पूर्ण फल और पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। जो भक्तगण एकादशी का व्रत ना कर पाएं, उन्हें कम से कम यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन की संपूर्ण पूजा विधि को करें तथा हर प्रकार के तामसिक भोजन का त्याग करें। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तगणों को इस दिन दूसरे के यहाँ का अन्न और जल का सेवन नहीं करना है तथा दिन में निद्रा नहीं लेनी है, अर्थात शयन नहीं करना है और ठाकुर जी का ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का, उनके नामों का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से की गई एकादशी बहुत अधिक लाभ को देने वाली होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सुझाव कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही दें, हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।